आज विश्व वेटलैंड दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को लेकर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और लोगों को जागरूक किया गया। इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर आशुतोष भारद्वाज। आप पर्यावरणविद हैं और साथ ही साथ आपने पर्यावरण पर कई किताबें भी लिखी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका डीडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है और आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज के दिन जो विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, जैसा कि राजस्थान में भी कई जिलों में मनाया गया, 12 जिले में भी मनाया गया, वेटलैंड दिवस क्यों मनाया जाता है सर? इसका क्या उद्देश्य रहता है? धन्यवाद अतीक जी। मुख्यतः पूरे विश्व को अगर परिदृश्य में देखा जाए तो जो विश्व का 6% भाग है उसके अंदर वेटलैंड्स होते हैं और उनमें 40% प्रजातियां जानवरों की और हमारे पेड़ पौधों की जी, सरवाइव कर रही हैं। तो ठीक है। वेटलैंड की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि हमें वेटलैंड्स को कंजर्व करने से हमारी बायोडायवर्सिटी को हम कंजर्व कर पाते हैं। हम्म, अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? 1971 में ईरान के राम शहर में एक कन्वेंशन हुई और उस कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जी, जाता है। और वो प्रथम पूरे विश्व के स्तर पर एक प्रयास किया गया कि हम एक पूरे धरती को एक प्लानिट को यूनिट मानते हुए हम्म, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। तो वेटलैंड्स को कन्वर्ट करना, कंजर्व करना, उनको प्रिजर्व करना, जी, प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस आप ऐसे देख सकते हैं कि 19 जो 1700 वर्ष 1700 जो हमारे धरती के इतिहास का था, जी, उससे अगर हम आज की तुलना करें तो 3 लाख वर्ग किलोमीटर 30 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो पहले वेटलैंड्स में कवर्ड था जी, वो अब लुप्त हो गया है। हम्म, आप इससे भयावह स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जो विकास का मॉडल है अक्रॉस द वर्ल्ड, जो मॉडल है उसके अंदर बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि हम ऐसे प्रयास करें कि वेटलैंड्स को कंजर्व किया जाए। बिल्कुल उनको तो बचाया जाए, इस पर इस दिशा में बचाया आगे जाए। बढ़ा जाए। सर, अगर हम जी। जिस तरीके से वेटलैंड को बचाने के जैसा आपने जिक्र किया, अगर मैं सामान्य तौर पर कहूं कि एक आम नागरिक मैं हूं, आप हैं, तो हमारी क्या कुछ भूमिका होनी चाहिए इन जो वेटलैंड्स हैं इनको बचाने में? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो आम नागरिक की होती है। जी, कैसे होती है कि जो वेटलैंड्स होते हैं उनके अंदर जनरली ऐसा देखा गया है कि बहुत बड़ा कोई बाउंड्री बना के या किसी तरह से कंजर्व करने का बहुत बड़े एफर्ट्स नहीं होते। हम्म, जो रामसर कन्वेंशन में वेटलैंड्स हैं उनके लिए, जैसे हमारा केवला देव है, जी, आप सांभर लेक है, कह के आपके खींचन जो है फलौदी जिले के अंदर है, हम्म, जहाँ की पुरजा के नाम से डेमोजिल क्रेन जो कि सेंट्रल एशिया से प्रत्येक वर्ष अगस्त से लेकर मार्च तक राजस्थान में ही निवास करती हैं, और भरतपुर में साइबेरियन क्रेन्स आती थी। तो ये तो बड़े महत्वपूर्ण ऐसे स्थल हैं जहाँ पे विदेशी पक्षी आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं और यहाँ पे प्रवास करती हैं लंबी अवधि के लिए। जी, तो उसके लिए जरूरी ये है कि स्थानीय नागरिक ऐसे पक्षियों को उनके माइग्रेशन के दौरान किसी प्रकार से हानि ना पहुंचाएं। अगर वो गलती से कहीं किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाएं जहां पे, जैसे मान लीजिए कोई खींचन जा रही है, कोई जो जी, वो सेंट्रल एशिया से कोई बर्ड आ रही है, बीच में स्टॉप ओवर किया, उनका फ्लॉक होता है, हम्म, वो अगर स्टॉप ओवर कर जाए तो गांव के लोग उनको बजाय उनकी पोचिंग करने के बिल्कुल और उनको उनको फीड करें सही या कहा। उनको कम से कम नुकसान न पहुंचाएं। वेरी बिल्कुल, तो ये इंपॉर्टेंट। आपने जो छोटी-छोटी बातें बताई हैं, कहीं न कहीं हम सभी को उसका जो है अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि जब जीव-जंतु के साथ हैं अगर हैं, तो हम भी उन्हीं में आते हैं और हमारी जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका हमें निर्वहन करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इतनी थैंक महत्वपूर्ण यू। जानकारी साझा करने के लिए। हम आपसे फिर जुड़ेंगे और बात करेंगे। थैंक यू।